राम राम जी, एक बार फिर से आप सब ने और पहुंच गए हैं हम एक नए गांव के पंचायत के साथ में जुड़ गए हैं और पंचायत में लास्ट में पहुंचे हैं। बिल्कुल यूँ समझ लो कि दक्षिण हरियाणा का मेरे हिसाब से लास्ट गांव से वो बायल, जहां पे कई तरह थे जाने अभिजाओं से। तो हमारे साथ में सरपंच साहब जुड़ रहे हैं और सरपंच साहब बताएंगे अपना गांव के बारे में, इतिहास भी पूछेंगे सरपंच साहब से। उससे पहले आपने बताना चाहूँगी कि जो पंचायत चुनाव है बहुत जल्दी डिक्लेयर भी होने वाले हैं और उनकी तैयारी कैंडिडेट अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं पंचायत में, पंच से लेकर के और पार्षद तक, उन सब कैंडिडेट आते एक ही रिक्वेस्ट है, भाई अगर बनो ना, सरपंच बनो, पंच बनो, डेलीगेट के पद के ऊपर बनो, पार्षद बनो, तो अपने क्षेत्र का विकास जरूर कर रही हो, क्योंकि जनता है, आपने सोच विचार के दिया है वोट और उनका आप सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। तो सरपंच साहब से बात करें। सरपंच साहब सबसे पहले स्वागत है। सभी को राम राम, दर्शकों को। सरपंच साहब आपका शुभ नाम? दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र जी, जैसे कि बात कर रहे हैं कि हम आपके गांव में अभी पहुंचे हैं बायल गांव में, तो ये बायल जो गांव है कितना पुराना है, कि कुछ आबादी है इसकी? सर काफ़ी पुराना गांव है, कई हज़ार साल से पुराना गांव है, बॉर्डर पे गांव है हमारा और काफ़ी काम हुए हैं। अब की बार जो विधायक जी का बहुत सहयोग रहा हमारे साथ 5 साल में। जैसे हमारे स्कूल पहले 8वीं तक थी, अच्छा। +2 तक स्कूल हो गई। ये तो एकदम से ही मतलब सीढ़ी चढ़ गया। अब वो देखो सरकार भी मान लो सहयोग हुआ, विधायक जी का सहयोग रहा, लगातार उनसे जुड़े रहे एक दूसरे कड़ी से कड़ी, तो सभी चीज़ का मतलब एक सारी बातें पूछेंगे, लेकिन ये बताओ जैसे कि लास्ट होते हुए कि कुछ खास हुआ है कि नज़दीकी राजस्थान पड़ा है और अपने तो क्या कुछ खास हुआ है कि अलग से इस 5 साल की योजना का मैं कि ताकि लोग भाई पिछाड़ जा रहे हैं? हमारे तो स्कूल का बहुत ज़रूरी था। लड़कियों के लिए सर यहाँ से जाना पड़ता कम से कम भी 8-10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर। कौन से क्षेत्र को? ये नांगल चौधरी जाएं या निजामपुर जाएं, यहाँ से पहले कोई कॉलेज थी नहीं। मतलब 8-10 +2 तो पहले +2 अगर जो बालक था 11वीं 12वीं वाला वो नांगल चौधरी या निजामपुर का हो। हाँ, जिससे पहले कोई स्कूल नहीं थी। ये तो सर मेरे हिसाब से आपके क्षेत्र के लिए बेस्ट और बेहतर। हाँ, बहुत बेहतरीन काम हुआ। कई बार गाँव आगे बाढ़ करते होंगे। कई गाँव के नज़दीक राजस्थान के भी आते हैं, हरियाणा के, जैसे अपने रावतों रानी है, बायल तो है ही गांव, पाचनोता है, स्यावदड़ा मोड़ पड़ता है राजस्थान का, वहाँ तक के बच्चे आते हैं काफ़ी सारे। तो बहुत ही मतलब ये कहने का मतलब है कि शिक्षा ने देख करके ना यहाँ पर 8वीं तक 12वीं बहुत ज़रूरी थी। और सरकार का भी धन्यवाद करेंगे और विधायक जी का भी, जो इस बॉर्डर के गांव की सुनाई करी। आबादी कितनी है अपने गांव की? 7,000 के करीब। और वोट कितने को होंगे? वोट हैं जी हमारे 3,000। काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी बड़ा गांव है इसका मतलब। हाँ जी, बड़ा गांव है। तो सर जैसे की बात करें हैं कि 7,000 के गांव की आबादी कम है, अपने जो रोड गली वगैरह है इनके बारे में क्या कहोगे? खूब काफ़ी काम हुआ है विकास का हमारे गांव में, पूरी पक्की गली मोहल्ले सारे पक्की करवा दिए। मतलब सब एक तरह रेडी हो गए? हाँ, रेडी बढ़िया तरीके से। देखिए बाहर से कोई आता है तो ये होता है भाई बहुत बढ़िया काम हो। अच्छा, जैसे कि आपका इस साइड में ना उबड़ खाबड़, कहने का मतलब ये है कि ऊंच नीची जगह है, पत्थर ज़्यादा है, तो उनमें गली वगैरह पानी वगैरह की निकालने की क्या सुविधा बनाई थी? इनकी नाली निकाल दी हमारे, तो जैसे पानी तो भरता नहीं है, ऊंचाई पे गांव है ना, इनमें ढाल रहता है, तो नाली बना दी और जोड़ में जैसे उसको सारा नाला, बड़ा नाला बनवा दिया और वो जोड़ में डाल दिया। पानी की यहाँ कमी है ना, रिचार्ज भी होता रहेगा और नहर का पानी का भी कनेक्शन है जो। ये तो सही है कि भाई हाँ, नहर का पानी जैसे कि कौन सा आ रहा है आपका? नहर का पानी आता तो है सर, बहुत कम आ पाता है, हफ्ते में 15 दिन में। एक बार तो ये बताओ मैंने कि मैं अच्छे काम किए होंगे, उसके बाद में जो कमी है ना वो और दिखाओ। काम तो ये रोड का, बिजली का, हमारे पहले लाइट भी बहुत कम थी, अब 22 घंटे 20-22 घंटे लाइटें आती हैं। जगमग योजना? हाँ, जगमग योजना से जुड़ गया हमारा। जी जी। और पीने के पानी की सुविधा क्या है? पानी का पानी तो अभी ट्यूबवेल से ज़्यादा चलता है, पानी बहुत कम पहुँच पाता है हमारा। कम पहुँच पा रहे हैं? हाँ जी, अच्छा। अभी ट्यूबवेल से ही काम चल रहा है। जैसे कि गांव समाज में अपना जैसे शमशान घाट होया करे, हाँ जी, उसकी चारों दीवारी बनवा दी, टेंट सेट लगवा दिया, रोड बनवा दी।
मतलब कहने का मतलब वो भी बढ़िया बन गया। हाँ बढ़िया तरीके से। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया बन गया, शिक्षा रोड हो क्षेत्र गया, में हो गया, लाइट हो गई। मेन तो ये चीज़ है अगर गाँव में। अच्छा, जैसे कि बड़े बुजुर्ग रहे हैं तो उन्हें जो पेंशन वेंशन के लिए कि बाहर जाना पड़े वो भी नहीं जी, यहीं हमारे सचिवालय है, अच्छा अच्छा। उसमें नॉलेज सेंटर जैसे पेंशन हुई हाँ और आधार कार्ड, वो आधार कार्ड का नहीं, ये हाँ, मतलब इस तरह के छोटे मोटे जो जो भी काम होगा ना। पेंशन यहाँ से ऑनलाइन करवा दो, अच्छा हर चीज़ यहाँ से CSC ऑनलाइन होती है। CSC सेंटर है अच्छा अच्छा गांव के अंदर, जी तो जी। उसके अंदर सभी यहाँ से ऑनलाइन करवाओ तुरंत। जैसे खेती के लिए किसानों के लिए वहाँ भागने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ हाँ। यहाँ से ऑनलाइन करवा देते हैं। और जैसे कि फसल वगैरह जैसे कि बेचने जाओ तो नांगल चौधरी नजदीक पड़ा है निजामपुर की? निजामपुर नांगल बरोबर पड़ता है। बरोबर पड़ा है, बरोबर किताने भी पड़ता लेके जाओ है। तो। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे कि गांव की जो फसल के बारे में, खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरह की फसल आप यहाँ पे उपजाऊ करवा रहे हैं, जैसे कि कर रहे हैं हमारे तो जी किसान सरसों और गेहूं की फसल ही होती है जी, यहाँ, जी। बाजरा की। बाजरा की। और मतलब गेहूं की कम होती है गेहूं क्योंकि पानी कम है ना, पानी की पानी की पानी कम कितना गहरा है जी? 500-700 फुट पे है। 700 फुट का आसपास, 500-700। तो पानी कुछ खरवास वाला है या फिर खरवास वाला है, जिस तो वो में थोड़ा वो आता है ना फ्लोराइड, फ्लोराइड? इस चक्कर से। अच्छा, ये तो आपने बताया कि गांव का जो विकास कार्य हुए, हाँ जी। पार्षद साहब ने कुछ ग्रांट वगैरह दी? नहीं जी, उनकी तरफ से कोई ग्रांट नहीं। और मैं इसका मेरे हिसाब से पंचायत समिति मेंबर, नहीं, इनसे भी कुछ नहीं मिला? हाँ, इनका तो वो 1-2 टंकियाँ तो जरूर अच्छा बनवाई अच्छा थी अच्छा हमारे, अच्छा अच्छा अच्छा। 2-4 टंकियाँ तो पंचायत समिति से। चलो ठीक है, लेकिन समिति मेंबर ने तो दिया लेकिन पार्षद साहब ने कुछ नहीं दिया। हाँ। और पता नहीं कहाँ सो जाते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि जी पंच से लेकर के कोई भी नया पार्षद तक बने, वो भाई अपने क्षेत्र में और अपने गांव में और अपने विकासकरण में कमी ना छोड़े, ताकि अगली बार अगर दोबारा से भी चेहरा सामने आवे ना आपका, तो जनता सोचे नहीं, सोचने का मौका मत दियो, ताकि दोबारा से भी जनता आपके साथ में आपको जिताने की कोशिश करे। अच्छा, ये तो हो गए जी आपके जो आपने काम करे। अब किस क्षेत्र का में लग रहा है कि भाई काम गांव का में ये कमी है और काश ये भी पूरी हो जाए? अभी जो छोटे मोटे काम हैं ये तो चलते रहेंगे, जैसे जी। पार्क है हम्म, और भी जो योजना आती है उनके, अभी उसका अपने खेल के लिए जमीन दी थी हाँ हाँ स्कूलों की, ये चलते रहेंगे मान जी लो जी। आगे भी। काम तो काफ़ी करवाने के लिए तो कमी है नहीं, हाँ हाँ। नहीं करने वाले के जी। जैसे कि बात करें हैं, आपने एक पॉइंट बताया था मेरे तक कि हफ्ते में जी एक बार पानी आओ। हाँ जी, पानी की कमी है, पानी बहुत कम पहुँचता है, हफ्ते में 1 दिन ही आता हाँ। ये जैसे कि आपका आरओ वाला पानी आता है। है? आरओ वाला पानी आता ये जो लहर होता था, है। हाँ, लहरुदा। लहर से आरओ वाला पानी यहाँ तक पहुंचा है, एक हफ्ते में एक बार आओ है? जी, ये हमारी लाइन 3 गाँव की एक मेन लाइन है। अच्छा अच्छा पहले मूसनुता बरता, फिर पाचनुता बरता, फिर बायल, फिर रावतों रानी, 4 गांव में एक लाइन। तो हम डिमांड भी रख रखी है, पंचायत की तरफ से भेज रखी है कि हमारे गांव में स्पेशल लाइन दी जाए, यहाँ बूस्टर बन जाए, तो इन डाणियों में भी पानी पहुँच पाए। हाँ, पीने की सुविधा हो जाए, हाँ सही। जी। अच्छा, और क्या कमी रहेगी क्षेत्र में जी आपके हिसाब से? बस ये पानी की है छोटी मोटी जब कमी जैसे है कि आप वो। जब सरपंच बने उस दौरान आपने देखो विचार तो होते हैं कि गांव में या शहर में अपने अपने क्षेत्र में ये चीजें मैं पूरी करवाऊंगा और मेरे ये सपना है, तो उनमें ऐसा कोई सपना रह गया हो? बस ये डाणियों का रह गया जी, हमारे छोटी छोटी डाणियाँ हैं उनमें और काम हो जाए। अच्छा गाँव में खूब विकास हो गया, अब की बार बस यही सोच है मेरा तो कि डाणियों में विकास और हो जाए। तो मतलब उनमें कोई ग्रांट आई नहीं या फिर कैसे लगा ही नहीं? नहीं, ग्रांट भी मान लो जैसे पहले की पास हुई थी, ये करवा दी, अब उनमें भी हुआ, जितना काम चाहिए था उतना नहीं पहुंच पाया। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ये तो होगी, हो जाएगा, तो अगली बार भी विचार कर रहे हो लड़ने की? अब अगली बार तो देखेंगे, सीट आने पे पता लगेगा ना। अच्छा जी, सरपंच साहब जैसे कि आपके क्षेत्र की बात करें हैं, दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं सरपंच साहब के पीछे, यहाँ पे खनन है, यहाँ पे जो पत्थर लेके जाए जा रहे हैं, है ना, तो अवैध है या फिर रजिस्टर्ड है वो? अवैध भी है, वो रजिस्टर्ड की जो माइंस चल रही है हाँ। गांव में, ये तो वैध है और अवैध भी है। तो तो अवैध वालों पे कुछ कार्रवाई? कार्रवाई जी हम पहले भी मुनादी करवा दी गाँव वालों से, हम्म, चौकीदार 3-4 बार भाई कि ये पत्थर की चोरी नहीं की जाए, जी जी। और प्रशासन को भी हम लिखित में भी लेटर भेज हाँ, चुके हैं कि जी अवैध खनन होता है रात देर सवेर, तो उसको लेडी सरपंच होने के नाते वो जाने। अच्छा, तो जैसे कि लेडी सरपंच होने के नाते, सरपंच में समझा नहीं, अपने आपकी मिसेज मिसेज है? तो अभी तक तो मैं वैसे ही आपका, सर मैं आपको बताना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, मैं सरपंच प्रतिनिधि से आपकी बात करवा रहा हूँ।
सरपंच प्रतिनिधि दीपेंद्र जी से बातें करवा रहा हूँ और इनकी मिसेज है सरपंच, क्या नाम है जी? प्रीति का प्रीति जी हैं जो सरपंच हैं फिलहाल यहाँ पे। और आपको पता ही है महिलाएं कितना काम करती हैं, क्योंकि महिलाएं को सर सीधी सी बात है, महिलाओं को 11-12 बजे तक तो अपने घर के काम से निपटारा नहीं मिलता, है ना? यही है जी। और फिर उसके बाद में गांव समाज की बातें आती हैं तो घर का कोई कैंडिडेट ही काम करता है, जैसे कि उसका हस्बैंड हो गया, ससुर हो गया, देवर हो गया, या कोई भी उनके परिवार का वही काम करता है, न कि सरपंच लेडीज जाकर के काम कर पाए। बहुत कम लेडीजें हैं जो काम करती हैं सर बाहर निकल कर। हाँ, ये हमारे क्या है, घूंघट की प्रथा चली आ रही है पहले से तो। नहीं सर, वैसे भी ये भी बात एक अलग है, लेकिन ये भी सच्चाई है क्योंकि महिलाएं कम काम कर पाती। कारण है उसके पीछे समाज के तौर पे तो आदमी ही बात कर पाता है। हाँ, आदमी को ही बात करनी पड़ती है और वही हर तरह की बातें सोचता समझता है, देखना करना काम को संभालना वो तो खुद को ही करना। तो मैं तो ये पॉइंट हर बार उठाता हूँ कि महिला सरपंच के लिए 50% आरक्षण जो दिया है अभी गवर्नमेंट ने दिया है, कहीं ना कहीं उसमें मतलब गलत किया है। बाकी सरपंच गवर्नमेंट देखो वो तो सभी का सहयोग होता है। हम तो ये नहीं कहते कि भाई लेडीजों को मत दो, उनको भी देना चाहिए उनका। लेकिन थोड़ा सा इस तरह से है कि भाई वो आगे निकल के आए, आगे निकल के आए, आगे बढ़े तो चलो नॉलेज ही बढ़ता है उससे। बिल्कुल सही है वैसे तो, लेकिन काम करते हैं वही बात आती है। काम तो करना ही पड़ेगा, सहयोग से करना पड़ेगा एक दूसरे को। तो सर ये जो खनन हो रहा है अवैध, तो आपने बार बार कहीं आपने लगाया होगा? हाँ जी, हमने 3-4 दफे वैसे भी भेज चुके हैं, लिखित में भी दे दिए हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध चल रहे हैं। हाँ, बस भी हमने एमओ साहब को फ़ोन किया है, फ़ोन नहीं रिसीव किया। अच्छा। तो सर यहाँ पे नुकसान तो होता होगा गाँव वालों को? हाँ, नुकसान बहुत है, काफ़ी ब्लास्टिंग होती है, उससे नुकसान होता है। अब कई दफ़े उनके साथ सहयोग में गए, पहले भी गए थे, हम भी गए, जब मिले नहीं। अब कई दिन से फिर बीच में बंद हो गया था, थोड़ा दिन खाई खुई लगवाई पंचायत से हमने। खाई खुदवा दी तो बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, फिर रात सवेर करके फिर बंद कर देते। मतलब कहने का मतलब रात को ज़्यादा करते हैं खनन, ऐसा मेरे भी सुनने में आया था कि रात को खनन होते हैं और दिन में नहीं होते। रात सवेर जैसे मौका लगता है वैसे कर लेते हैं। और करने वाले भी मेरे हिसाब से जो ये वैद वाले होंगे यही करते होंगे। नहीं, वेद वाले नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब दूसरे लोग करते हैं, इनके सारे दूसरे लोग करते हैं। हाँ, बाहर के हैं। अच्छा। तो मैं अभी आपकी बाइल से सरपंच प्रतिनिधि से बात करवा रहा था, इन्होंने अपने गांव के बारे में बताया है और गांव में जो विकास कार्य हुए हैं उनके बारे में बताया। विकास कार्य से पिछली योजनाओं को देखते हुए इस योजना में कुछ कितना ध्यान नहीं करना दो, वैसे सही है। मतलब अभी कहने का मतलब ये 4 बुराई मैंने बताई है, देखते नहीं है। हाँ जी। चलो, और सरपंच साहब जैसे कि पिछड़ा हुआ अगर हम कहें इस क्षेत्र को, तो क्या आप सहमत हैं? जी, पिछड़ा हुआ तो इसलिए होता है, हमारे पानी की कमी है। पानी की कमी की वजह से पिछड़ा हुआ रहता है। नहीं तो फसल भी हो, पानी हो तो जी। और लाइट की तो खूब रहती है इस सरकार के अंदर, हमारे लाइट का भी। लेकिन अभी धीरे धीरे डेवलप कर गया है क्षेत्र और पानी की भी सुविधा पहुंच ही गई है। हफ्ते में आ रहा है तो एक दिन ऐसा भी आएगा, रेगुलर भी आएगा। और ये लाइन की ये समस्या सभी से, एमएलए साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जाके, और की भी है और उन्होंने भी भेज रखा है, बोले हो जाएगा अगले सेक्शन तक। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। ओके साहब, सब धन्यवाद आप सभी का भी। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और अगली पंचायत के साथ में हम जल्दी ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद।